5 राज्यों में करारी हार के बाद एक्शन में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। यूपी उत्तराखंड के साथ गोवा, मणिपुर और पंजाब के प्रदेश अध्यक्षों से मांगा इस्तीफा। सोनिया गांधी के इस्तीफा मांगने के बाद यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने दिया इस्तीफा। कहा, हार की समीक्षा के बाद इस्तीफा का लिया गया फैसला। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पद से दिया इस्तीफा। कहा, हार की जिम्मेदारी मेरी, जनता के बीच जाएंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। टिकट बेचने के आरोपों पर फूटा हरीश रावत का गुस्सा। बोले, आरोपों के बदले पार्टी मुझे निष्कासित कर दे, मुझ पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। सीएम धामी और मदन कौशिक हुए शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष से हुई चर्चा। संसद भवन में धामी की अमित शाह से मुलाकात। अनिल बलूनी के साथ संसद पहुंचे थे धामी। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन की कवायद तेज। 4 राज्यों में सरकार गठन पर बीजेपी का मंथन। पीएम आवास पर बीजेपी की अहम बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल। कल भी पीएम आवास पर हुई थी बीजेपी की बैठक। कल सुबह 10 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मंत्रिमंडल के गठन को लेकर बीजेपी की बैठक में शामिल होंगे। यूपी में नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर दिल्ली में कल बड़ी बैठक। जेपी नड्डा और अमित शाह, बीएल संतोष, केशव मौर्य करेंगे बैठक। बैठक में दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल भी रहेंगे मौजूद। धर्मेंद्र प्रधान, राधा मोहन सिंह भी बैठक में होंगे शामिल। 21 मार्च को इकाना स्टेडियम में शपथ ले सकते हैं सीएम योगी। सूत्रों के हवाले से खबर। 19 मार्च को विधायक दल की बैठक। प्रचंड जीत के बाद योगी सरकार के गठन की तैयारियां तेज। यूपी में इस बार बनाए जा सकते हैं 3 डेप्यूटी सीएम। नए चेहरों को मिल सकती है जगह। 2024 चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाएगा योगी मंत्रिमंडल का गठन। मंत्रिमंडल में महिला, दलित और ओबीसी चेहरों पर होगा जोर। योगी सरकार में स्वतंत्र देव सिंह का बढ़ाया जा सकता है कद। सुरेश खन्ना बनाए जा सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष। यूपी में करीब 4 दर्जन मंत्रियों को दिलाई जा सकती है शपथ। राजेश्वर सिंह और असीम अरुण को बनाया जा सकता है मंत्री। योगी मंत्रिमंडल में केशव प्रसाद मौर्य को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी। सिराथू से केशव मौर्य को मिली करारी हार। बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों से आवास पर मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। विजयी प्रत्याशियों को दी बधाई। विधायकों से सरकार की आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। यूपी में एमएलसी की 36 सीटों के लिए बीजेपी का पैनल तैयार। केंद्रीय नेतृत्व को भेजे गए नाम। सपा से बीजेपी में आए नेताओं और नए चेहरों को मिल सकता है मौका। एमएलसी चुनाव की तैयारियों में जुटी यूपी बीजेपी विधान परिषद के लिए नामांकन हुआ शुरू। 12 अप्रैल को विधान परिषद का होना है चुनाव। यूपी विधान परिषद में बीजेपी को मिल सकता है पूर्ण बहुमत। सूत्रों के हवाले से खबर। 33 विधान परिषद सीटें जीत सकती है बीजेपी। एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से हुई शुरू। नामांकन को लेकर रायबरेली प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। चुनाव में प्रचंड जीत के साथ वोट शेयर में भी सीएम योगी ने बनाया नया रिकॉर्ड। अखिलेश को पछाड़ते हुए आगे निकले योगी आदित्यनाथ। योगी ने गोरखपुर के सदर सीट से 66.18% वोट शेयर हासिल की है। सीएम योगी को पूर्व सीएम अखिलेश यादव की तुलना में 17,000 से ज्यादा वोट मिले। हार पर अखिलेश का इशारों में ईवीएम पर फिर हमला। कहा, पोस्टल बैलेट में हमें 51.5% वोट मिले। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा, सत्ताधारी याद रखे, छल से बल नहीं मिलता। पोस्टल बैलेट के हिसाब से हम 304 सीटों पर जीते। चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी गठबंधन में झगड़ा शुरू। सपा के सहयोगी महान दल ने उठाए सवाल। कहा, एसपी नेताओं ने महान दल को नहीं दी तवज्जो। महान दल के अध्यक्ष केशवदेव मौर्य का आरोप। कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य के चक्कर में हमें नहीं मिली तवज्जो। सपा उम्मीदवार ओवर कॉन्फिडेंस में थे। यूपी चुनाव में करारी हार के बाद बीएसपी का बड़ा फैसला। मायावती ने लोकसभा में बदला बीएसपी संसदीय दल का नेता। गिरीश चंद्र जाटव बने बीएसपी संसदीय दल के नेता। यूपी में एक बार फिर जुटेगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। 2024 के लिए तैयार करेंगी रणनीति। 2024 की रणनीति के लिए प्रियंका गांधी जल्द ही कर सकती हैं यूपी का दौरा। हार की समीक्षा समेत संगठन में कर सकती हैं कुछ अहम बदलाव।
ओपी राजभर का बीएसपी पर बड़ा आरोप। बीएसपी ने मिलकर की बीजेपी की मदद, 122 सीटों पर रणनीति बनी, इसके साक्ष्य मेरे पास। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने उठाया परिवारवाद का मुद्दा, कहा परिवारवाद के खिलाफ बीजेपी पूरी ताकत से लड़ी। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का परिवारवाद पर बड़ा बयान, कहा बीजेपी में परिवारवाद को अनुमति नहीं। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में यूपी चुनाव पर चर्चा। पीएम मोदी बोले जिस बूथ पर हम हारे उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने की पीएम की तारीफ, कहा पीएम मोदी ने बताया किस तरह से ऑपरेशन गंगा के तहत कार्रवाई हुई। अयोध्या सांसद लल्लू सिंह ने जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से की बात, कहा बंपर हार का ठीक रहा, ईवीएम पर फोड़कर खुद को सांत्वना दे रहा विपक्ष। बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा पीएम मोदी ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है, ऑपरेशन गंगा की भी दी जानकारी। 4 राज्यों में मेगा जीत के बाद पीएम मोदी और जेपी नड्डा का भव्य स्वागत। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में हुआ जोरदार स्वागत। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बनती रहनी चाहिए, ऐसी फिल्मों से सच आता है सामने। पीएम मोदी ने कहा एक लंबे समय तक जिस सच को छुपाने की कोशिश की गई उसे अब सामने लाया जा रहा है। कश्मीर फाइल्स फिल्म के विरोधियों पर पीएम की चोट, कहा पीछे पड़ गया है इकोसिस्टम, देश को सही इतिहास जानने का हक। अनुपम खेर की फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखकर गदगद हुई कंगना रनौत, कहा बॉलीवुड के सारे पाप धो दिए। कंगना रनौत ने मारा बॉलीवुड सेलेब्स पर ताना, बोली जो अभी बिलों में छिपे हुए हैं उन्हें बाहर निकालकर फिल्म को प्रमोट करना चाहिए। बाराबंकी हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, यात्रियों से भरी नाव गोमती नदी में पलटी, 25 लोग थे नाव पर सवार, एक का शव बरामद, लापता लोगों की तलाश जारी। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कांशीराम जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी, लिखा दलितों, वंचितों और शोषितों की प्रखर आवाज जनप्रिय नेता को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। कांशीराम की जयंती पर सपा ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी, लिखा मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती पर शत शत नमन एवं भावभीनी श्रद्धांजलि। अखिलेश यादव ने कांशीराम की जयंती पर नमन किया है और लिखा है कि मान्यवर कांशीराम जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। लखनऊ में कांशीराम की जयंती पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कांशीराम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। ग्रेटर नोएडा के रेडिकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर का ऑफिस सील, रेरा ने जारी की थी 4 करोड़ 26 लाख की आरसी, कई नोटिस देने के बाद भी बिल्डर ने नहीं जमा कराए पैसे। यूपी में पुलिसकर्मियों की सभी छुट्टियां रद्द, डीजीपी ने जारी किया आदेश, त्योहारों को देखते हुए रद्द हुए अवकाश। 16 मार्च से 20 मार्च तक पुलिसकर्मी नहीं ले सकेंगे कोई छुट्टी। उन्नाव में उद्यान अधिकारी पर शासन की कार्रवाई, यूपी चुनाव नतीजों से पहले झूलों में एसपी पार्टी का रंग करवाने का आरोप। कन्नौज में सरकारी गाड़ियों को चेक करने के मामले में 17 नामजद और 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया केस। मतगणना के दौरान उपद्रवियों ने जबरन रुकवाई थी सरकारी गाड़ियां। बस्ती में मतगणना से एक दिन पहले प्रेक्षकों की गाड़ी चेक करने के मामले में एक्शन, करीब 100 सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू। यूपी चुनाव में जीत के बाद योगी का बुलडोजर एक्शन में, कानपुर में भूमाफिया के कब्जे वाली जमीन पर चला बुलडोजर, 8 करोड़ 75 लाख से ज्यादा कीमत की जमीन कराई गई खाली। कानपुर में भूमाफिया की 8 करोड़ 75 लाख से ज्यादा कीमत की जमीन कराई गई खाली, माफिया के करीबियों पर भी गिरी गाज। कानपुर के बाद मेरठ में भी अवैध कब्जों पर चला योगी का बुलडोजर, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई फिर से हुई शुरू। योगी आदित्यनाथ की शपथ से पहले ही बदमाशों पर का सरेंडर और गोंडा में माफीनामे की तख्ती लेकर थाने पहुंचा बदमाश। गाजियाबाद में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़, कमर उर्फ कल्लू नाम का बदमाश मुठभेड़ में घायल, पुलिस की पिस्टल लूट कर भाग रहा था बदमाश। बुलंदशहर में मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश चांद को लगी पुलिस की गोली, बदमाश चांद पर दर्ज है करीब 15 मुकदमे। संभल में निजी अस्पताल के संचालक और की गुंडई, मरीज की मौत के बाद तीमारदारों की पिटाई का वीडियो हो रहा है वायरल। लखनऊ में चलती रोडवेज बस में अचानक लगी भीषण आग, चालक की सूझबूझ से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया, गोंडा डिपो की बस में लगी थी आग।
उन्नाव में कॉमेडियन कपिल शर्मा और सलमान खान का फूका गया पुतला। द कश्मीर फाइल्स का प्रमोशन न करने पर कपिल शर्मा के खिलाफ युवाओं में नाराजगी। कानपुर के थिएटर्स में द कश्मीर फाइल्स की धूम फिल्म देखकर भावुक हुए कश्मीर से पलायन कर कानपुर आए लोग। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आफ्ताब आडवाणी ने देखी द कश्मीर फाइल्स को बताया इंसानियत का दर्द। होली के रंग में रंगी काशी वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं के बीच भस्म की होली। हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठा शमशान घाट। प्रयागराज के मुख्य बाजार समेत शहर के सभी बाजार रंग गुलाल और पिचकारी से सज गए। 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार होने की संभावना। संभल में होली के लिए लोगों का जोश हाई। बाजारों में योगी के भगवा रंग की भारी डिमांड। पीएम के मुखौटे से भी सजा बाजार। लखीमपुर खीरी में पीएम मोदी की तस्वीर वाली पिचकारी की बम्पर डिमांड। पीएम मोदी की तस्वीर वाला फेस मास्क भी जमकर हो रही बिक्री। उन्नाव के बाजारों में भी दिख रही होली की धूम। बाजारों में मोदी योगी के नाम के सामानों की खूब डिमांड। होली में भी दिख रहा चुनावी रंग। बाजारों में जमकर बिक रही मोदी योगी की तस्वीर वाली टी शर्ट और पिचकारी। औरैया में होली से पहले मिलावटी खोया पकड़ा गया। खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर प्रेस लिखे वाहन से 30 क्विंटल खोया बरामद किया। अलीगढ़ में होली के त्योहार को देखते हुए नमकीन बनाने की फैक्ट्री पर एफडीए ने की छापेमारी। खुली हुई 60 किलो नमकीन और 35 किलो मसाला किया सीज। पीलीभीत में होली के मद्देनजर सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में चला चेकिंग अभियान। खाद्य विभाग ने कई दुकानों से भरे सैंपल। रायबरेली के कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत से आग पर पाया काबू। आग लगने के कारणों का नहीं चला पता। उन्नाव में चलती कार में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। कार सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान। कार रोकने के प्रयास में कार चालक का पैर झुलसा। मुजफ्फरनगर में फल व्यापारी से लाखों की लूट। 3 बेखौफ बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर एक फल व्यापारी सुहेल से 6 लाख रुपयों की लूट की। अमरोहा ब्लॉक कार्यालय को चोरों ने बनाया निशाना। कार्यालय का इन्वर्टर समेत लाखों रुपए का माल किया पार। आजमगढ़ पुलिस ने लूट और डबल मर्डर के आरोपी को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। आरोपी से करीब 10 लाख कैश और लूट के जेवरात बरामद। चंदौली पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को किया गिरफ्तार। जमीन बेचने का विरोध करने पर पत्नी की हत्या का आरोप। पीलीभीत में गांव के बाहर पेड़ से लटका मिला महिला का शव। परिजनों ने गांव के युवक पर पैसे के लेन देन के विवाद में हत्या का लगाया आरोप। बाराबंकी में पशुओं के लिए चारा काटते समय युवक की मौत। मशीन की चपेट में आने से कटा युवक का सिर। जालौन में घरेलू कलह के चलते तालाब में कूदी महिला। सफाई कर्मियों ने बचाई महिला की जान। जान बचाने वाले सफाई कर्मियों को जालौन पुलिस देगी इनाम। श्रावस्ती में अनियंत्रित होकर पलटा तेज रफ्तार ऑटो सवार 6 लोग हुए घायल। सभी घायलों को पहुंचाया गया जिला अस्पताल। अलीगढ़ में नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए शिक्षा विभाग ने कसी कमर। सभी स्कूलों में सीसीटीवी लगवाने की प्रक्रिया हुई तेज। शामली में गन्ने के भुगतान को लेकर डीएम ने शुगर मिल मालिकों के साथ की बैठक। होली से पहले गन्ना मूल्य भुगतान के दिए निर्देश। रामपुर में रिसोर्स मैपिंग के जरिए युवाओं का तैयार किया जा रहा डेटा। युवाओं को उनके कौशल के मुताबिक रोजगार मुहैया कराने की तैयारी। गर्मी बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड के जंगलों में धधकी तबाही की आग। उत्तरकाशी में धू धू कर जल रहे जंगल। लाखों की वन संपदा खाक। खटीमा में सड़क किनारे महिला का सड़क किनारे शव पड़ा मिलने का मामला। महिला को कुचलकर मौके से भाग निकला था कार सवार। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं। स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज। कोर्ट ने कहा छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते।
हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया। शांति की अपील करते हुए बोले प्रहलाद जोशी, छात्रों का मूलभूत काम अध्ययन करना है।